नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते अच्छे होंगे दोस्तों और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये मोस्ट आपको कह सकते हैं कि ऐसे स्पेशली एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए है। ठीक है, वैसे हिंदी जिन एग्ज़ामों में आती है वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और कोशिश करते हैं कि रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाए। जो आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर एक वीडियो हिंदी का जीके का दिया करो, तो उसी की देखते हुए मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो दोस्तों देखो, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो हवा का पर्यायवाची नहीं है। आपको सही उत्तर बताना है, फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में। हवा का पर्यायवाची नहीं है सलिल, वायु, ऑप्शन नंबर सी अनिल, ऑप्शन नंबर डी समीर। कौन सा नहीं है दोस्तों, बताओ सभी लोग। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु भी आपका है, समीर भी है और अनिल भी है। ठीक है, सलिल आपका नहीं है। ओके, चलो को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। गायक का संधि विच्छेद है, जो गायक का संधि विच्छेद है। देखो, संधि विच्छेद कोई भी एग्जाम हो, लगभग 2 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म है, बनते ही बनते हैं। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर में गा प्लस अक, गए प्लस अक, गे प्लस यक या गए प्लस एक। तो आप लोग बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गए प्लस अक। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का गायक का संधि विच्छेद होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग बताओ एक बार। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये आपका जिसका निवारण ना किया जा सके, मतलब जिसका निवारण ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये एसएससी जीडी हो या फिर आपका यूपी पुलिस हो, उसमें यूपी पुलिस में लगभग 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आती हैं इसके। अनेक शब्दों की एक शब्द है ये। तो जिसका निवारण ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी कठिन या ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य या ऑप्शन नंबर डी असाध्य। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका निवारण ना किया जा सके उसका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य। ओके, चलो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ जो आपका है, अंगूठा दिखाना मुहावरे तो बहुत ही सरल है। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। ठीक, कहते हैं ना कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब इनकार कर दिया। ठीक, अपमान करना तो होगा नहीं, धोखा देना नहीं होगा, हंसी उड़ाना। अंगूठा दिखाना मतलब अपमान करना। ठीक है, ये है इनकार करना। ठीक है, ये होगा आपका, ये तीनों तो होने नहीं। ठीक है, तो देखो थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा के भी चीज़ें, ये हिंदी के जो मुहावरे हैं इनको आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में आपके उपयोग में भी होते हैं, जो कहावतें वगैरह होती हैं ना, लोकोक्तियाँ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, मतलब जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ये आपको बता दें, ये एक परिभाषा भी है, तो आप इसको अच्छे से देखें। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रूपक। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रस के संचारी भावों की संख्या कितनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। रस के संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 33। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में कौन हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, गणराज्य नहीं है, गणराज्य तो है आपका, हिमवान भी है, पर्वतराज भी है, पर वज्रांग है, वज्रांग ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। शहद का पर्यायवाची, जो शहद है ना, शहद का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों को बताना है कि सर ये शहद का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, मकरंद भी होता है, मधु भी होता है, पुष्पासव भी होता है, आपका गोरस नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आग का विलोम, आग का विलोम क्या होगा,
अनत्य ये होगा, ठीक है, इसका सी नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तद्भव बताओ कौन सा है सभी लोग। तद्भव देखो, तद्भव बताना आपको। तो ये अनत्र, ये इसमें त्रिशूल आ गया ना, मतलब ये आपका त्रिशूल आ गया, ये तो तत्सम हो गया कन्फर्म, ठीक है। अमूल्य ये भी आपका तत्सम है। अनाद ये भी आपका तत्सम है। अनाड़ी, अनाड़ी ये आपका तद्भव है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के आपको यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वाइक कर देना थोड़ा सा, है ना। मिलते हैं फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दृश्यावली का संधि विच्छेद होगा। जो दृश्यावली है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दृश्यावली, या ऑप्शन नंबर बी दृश्यावली, ऑप्शन नंबर सी दृश्य आवली, या ऑप्शन नंबर डी दृश्य आवला आवली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दृश्य अवली, मतलब ये वाला, ठीक है। तो आप देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मरने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द? मुमूर्सा, मुमूर्सा कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुमूर्सा कहते हैं जो मरने की इच्छा रखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। आगे नाथ न पीछे पघा, लोकोक्ति का उपयुक्त आशय। आगे नाथ न पीछे पघा का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या होता है आप समझ सकते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगा मतलब पूर्णता बंधन रहित, ठीक है। जिसके आगे पीछे कोई ना हो, पूर्णता बंधन रहित, ये इसका सही विकल्प होगा, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयनित कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य देखना है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है तो आप समझ सकते हैं चीज़ें। और देखो शुद्ध वाक्य कौन है, उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, मतलब उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी आँखों से आंसू बह रहा था, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आँखों से आंसू बह रहा था। अब इसमें आपको ये बताना कि शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सोच समझ के, उसकी आँखों से आंसू बह रहा था, ये तो वाक्य बन नहीं रहा सही। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ये भी सही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसकी आँखों से आंसू बह रहा था, देखो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 14 का ए, ठीक है। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ये सही होगा, ठीक है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हालांकि ये दोनों भी एक ही से हैं, ठीक है। तो ए में लगाएंगे, ठीक है, ए सही होगा। तो आपका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राहुल संकृत्यान की कृति नहीं है। कौन सी इसमें राहुल संकृत्यान की कृति नहीं है, ठीक है। वेलगा से गंगा ये भी है, सिंह सेनापति ये भी है, और आपकी 15 नंबर और आपकी कार्ल मार्क्स ये भी है, पर आपकी ये डी नंबर जयंत ये नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा जयंत, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से अमृता प्रीतम की रचना है, जो अमृता प्रीतम है उनकी रचना कौन सी है? तो आपको बताना है। देखो कंकाल तो है नहीं, तितली भी नहीं है, कामायनी भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो आपकी कौन सी है अमृता प्रीतम की? पिंजर, ठीक है। ये पिंजर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपको ये बताना कि स्वर संधि क्या है, किस में है। अच्छा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के प्रकार आप लोग बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में। पहले इसका राइट आंसर बताओ। 17 का स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है? तो आपका रामायण में स्वर संधि है, ओके। ये दोनों भी नहीं होगी, ये तो व्यंजन संधि है। तपोगुण ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। आपकी स्वर संधि रामायण में है, ओके। अब आ जाते हैं राइट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे। उज्ज्वल में कौन सी संधि? उज्ज्वल में संधि बताओ सभी लोग, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? अभी मैंने इसके जस्ट क्वेश्चन के पहले बताया था। उज्ज्वल में कौन सी संधि है आप लोग बताओ। उज्ज्वल में दोस्तों है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि याद रखना। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें आपको बताना है। तत्सम शब्द खेत, नैहर, निर्मम या कुछ, तत्सम शब्द आपका कौन है? तत्सम आपका ये निर्मम लग नहीं रहा, निर्मम मतलब संस्कृत शब्द है एक तरह का, तो आपका ये है आपका तत्सम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तत्सम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा तत्सम नहीं है आपको ये बताना है अब। ठीक है, तो सिर आपका तत्सम नहीं है, सिर ये भी है, स्वर्ण भी है, सप्त भी है, आधे अक्षर या छत्रज्ञ जिसमें आ जाए ना, छत्रज्ञ अड़ा, ये सब तत्सम में आते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते होंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, थोड़ा शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।